हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल को कवर अप करेंगे। अब यहाँ पे आप जब फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल पे आते हो तो ये फिक्स्ड वर्ड इटसेल्फ आपको बता देता है कि ये है ना, यहाँ पे फिक्स्ड रेट फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताया जो जिसमें बार बार फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं होंगे, और वर्किंग कैपिटल जिसमें फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम कभी भी जब भी डिस्टिंक्शन है तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हम कभी भी क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे। तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू, इट मीन्स वॉट, एनी काइंड ऑफ, कोई भी काइंड का फिजिकल एसेट होना चाहिए। इट शुड बी फिजिकल एसेट, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल इट रिफर्स टू, ये क्या होता है, ये सम ऑफ करंट एसेट्स होता है। ये सम ऑफ, यहाँ पे ये जो वर्ड है सम ऑफ करंट एसेट्स आपको याद रखना है। और आप जब फिक्स कैपिटल पे बात आती है आपकी, तो आपको एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट याद रखना है। तो एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट इज फिक्स्ड कैपिटल, यू कैन से। और द सम ऑफ करंट एसेट्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो मीनिंग को। नाउ नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट जो दिया है वो है नेचर। तो नेचर पे यहाँ पे इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। तो आपको इन शॉर्ट अगर आपके माइंड में ध्यान में है कि फिक्स कैपिटल मतलब परमानेंटली फॉर ऑलमोस्ट फॉर द लाइफ टाइम, इट इज ऑलमोस्ट फॉर द लाइफ टाइम। तो अगर आपको इतना भी याद है तो आप है ना इसका सेकंड पॉइंट नेचर करके आप लिख सकते हो कि परमानेंट बेसिस होता है ये वाला। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये सर्कुलेट होता रहता है, ये सर्कुलेट होते रहता है, मतलब गया आया, इनफ्लो आउटफ्लो चलते रहता है। वर्किंग कैपिटल में सर्कुलेशन चलते रहता है, इनफ्लो आउटफ्लो चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बार जब फिक्स कैपिटल की बात आ जाती है तो ऑलमोस्ट वर्ड किस लिए दिया है कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ ये है ना कैपिटल है ना जो यूटिलाइज होता है बिजनेस में, जो एसेट्स खरीदे जाते हैं फिक्स एसेट्स, वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम यूज में आते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है ऑलमोस्ट परमानेंटली। क्या वर्ड याद रखना है? ऑलमोस्ट परमानेंटली। फिर आप अपने आप से इसको याद रख सकते हो कि नेचर लिखना है, ऑलमोस्ट परमानेंटली मतलब नेचर है। तो इसके एग्जैक्ट सामने आपका है ना वर्किंग कैपिटल का नेचर आना चाहिए। देखिए आपको एक बात बताऊं, आपको ये नहीं करना है कि नेचर का एक पॉइंट यहाँ लिखा है और वर्किंग कैपिटल में नेचर का पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। नहीं, आपका पहला जब आप पॉइंट कवर अप करोगे तो दोनों भी साइड में मीनिंग होना चाहिए। दोनों भी जिसमें भी आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों साइड उसका, दोनों भी पार्ट में मीनिंग होना चाहिए। फिर सेकंड जब आप लिख रहे हो तो नेचर में यहाँ पे ऑलमोस्ट परमानेंटली, और यहाँ पे इस सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये सर्कुलेटिंग टाइप का है, ये चेंज होते रहता है, इसमें इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये डिपेंड करता है कभी कम कभी ज्यादा, और इसमें चेंजेस चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस ऑलमोस्ट चेंजेस नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कोई रिपेयर हो रही है या कोई है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कोई मशीनरी नहीं आ रही है तो ही, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट परमानेंट रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं पर्पस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? तो ये जो फिक्स एसेट्स है इट इज इन्वेस्ट, जो फिक्स कैपिटल किसमें हम यूज करते हैं, ये हम फिक्स एसेट्स में ही यूज करते हैं। तो फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है ये पैसा। कैपिटल मतलब फाइनेंस, राइट? तो ये आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स का ये आपको चाहिए तो आप है ना इसको सेपरेटली भी एग्जाम्पल करके लिख सकते थे, एक पॉइंट और आपका इंक्रीज हो सकता है, राइट? यहाँ पे नहीं दिया, ऐसा दिया है कि लास्ट में नहीं दिया है, तो आप इसको अगर चाहिए तो इसके दो पॉइंट बना सकते हो। एक तो पर्पस, तो इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स करके आप पर्पस लिख सकते हो। और यहाँ पे इसका पर्पस क्या है वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, छोटे समय के लिए जो एसेट्स है, शॉर्ट टर्म जो रेगुलर बेसिस वाले एक तरीके से हो गया तो शॉर्ट टर्म एसेट्स है। और इसका एग्जाम्पल, ये सच इज मतलब एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मतलब जो बिल्स रिसीवेबल वगैरह की एंट्री होती है, डेटर्स वगैरह होते हैं, वो सब इसके अंडर में आते हैं। एंड इन्वेंट्री स्टॉक, पता है आपको स्टॉक तो बढ़ते कम ज्यादा चलते रहता है। रोकड़ा भी हाथ में एक जैसा नहीं रहता है हमेशा, ये भी कम ज्यादा होते रहता है। अकाउंट रिसीवेबल भी डेटर्स और आपके बिल्स रिसीवेबल चेंज होते रहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हुए। और यहाँ पे फिक्स एसेट्स के एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, तो ये फिक्स एसेट्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स एग्जांपल फॉर बाइंग द फिक्स्ड यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट? लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। और यहाँ पे क्या होगा? कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री एक्सेट्रा। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आपको दिया है सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज, ये इसके सोर्स कौन से, कहाँ से पैसा
ये कैपिटल कहाँ से आएगा, कैसे रेज होगा ये कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे ये फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर इट कैन बी रेज, सो इट कैन बी रेज फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, या तो सेल करो शेयर्स को मार्केट में, इश्यू करो शेयर्स, डिबेंचर्स इश्यू करो, और बॉन्ड्स लेके आओ, और लॉन्ग टर्म लोन्स ले लो, बैंक वगैरह से लोन लेके फिर ये कैपिटल अरेंज होता है। ये कैपिटल अरेंज करना, सोर्सेस मतलब कहाँ से अरेंज होगा, तो ये अरेंज होगा फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, बाइंग, सॉरी नॉट बाइंग, इशूइंग डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करके, पब्लिक बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंपनीज इशू करती है, लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, तो ये सब इसके क्या है, फंडिंग सोर्सेस है, जहां से फंडिंग होगी, जहां से ये पैसा आएगा। ओके, अभी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इट कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, ये छोटे छोटे लोन से भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है, लेस देन 1 ईयर का जो लोन होता है उसको शॉर्ट टर्म उसके अंडर में लाया जाता है, लेस देन 1 ईयर। और अगर लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो मोर देन 1 ईयर, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर से स्टार्ट होता है, मोर देन 1 ईयर से बिगिन होता है। फिर यहाँ पे डिपॉजिट्स, आप है ना क्या करोगे, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करके शॉर्ट पीरियड के लिए इशू करके, फिर यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट आप क्या करोगे कि आपको जो भी वर्किंग कैपिटल अरेंज होगा, कैसे आप जो बाइंग एंड सेलिंग हो क्रेडिट बेसिस पे आपका चलेगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए कि कहाँ से सोर्स, मतलब एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेस हो गए कि कहाँ से वर्किंग कैपिटल अरेंज हो सकता है, कैन बी फंडेड, फ्रॉम वेयर इट कैन बी अरेंज, फ्रॉम वेयर इट कैन बी फंडेड। तो इस तरीके से ये आपका 4th पॉइंट यहाँ पे रिकवर हो जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बिहाइंड क्या एम है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन द फिक्स कैपिटल, क्या सोच के वो फिक्स कैपिटल में पैसा डालता है, मतलब फिक्स कैपिटल क्यों वो इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होप रहती है उसको, क्या उसकी आगे की फ्यूचर, उसका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, ही होप्स फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, उसको दिमाग में रहता है कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होने वाला है, ये उसका माइंड में रहता है। वो सोच के वो है ना ये पैसा यहाँ पे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, अपनी मनी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल, क्या सोच के वो है ना पैसा वर्किंग कैपिटल में डालता है, मतलब इन्वेस्ट करता है वर्किंग उसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो फॉर गेटिंग इमीडिएट, यहाँ पे उसको तसल्ली नहीं है, यहाँ पे उसको तुरंत पैसा चाहिए होता है, ऐसा नहीं वो ही कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसका जो वेट करने का समय, जो इंतजार करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म की है, वो ज्यादा समय के लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, क्विक चाहिए, तो उसके लिए वो वर्किंग कैपिटल में पैसा डालता है। जो इन्वेस्टर लंबे समय तक इंतजार कर सकता है वो कहाँ पे पैसा डालेगा, वो डालेगा फिक्स कैपिटल में। तो टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, वो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए आगे की सोच के एंटिसिपेट करके वो पैसा इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट आता है रिस्क। अभी रिस्क किसमें ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क। क्यों यहाँ पे ज्यादा रिस्क की बात की है, आप सोचो, जरा सा सोच के देखो क्यों। अब मान लीजिए किसी ने पैसा डाला, फिक्स कैपिटल के लिए पैसा दे दिया है, राइट, इन्वेस्ट कर दिया फिक्स कैपिटल में। अभी कोई बिजनेस की कोई गारंटी नहीं है, लॉन्ग टर्म सोच के पैसा तो इन्वेस्ट किया गया है, राइट, लेकिन है ना वो फर्नीचर वगैरह, अगर वो बिजनेस लंबे समय तक चलता है, लाइफ टाइम उसकी लाइफ है, तो कोई इश्यू नहीं है, तो वो जो पैसा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट किया गया है उससे हमको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर बिजनेस लॉस में चला गया और बिजनेस को वाइंड अप करने बोला तो ये फिक्स कैपिटल एक तरीके से जीरो हो जाएगा। क्यों, उसको पानी के भाव अपना फर्नीचर, उसको वो कोई बेनिफिट नहीं होगा जिस तरीके से उसने सोचा था। इसीलिए यहाँ पे मोर रिस्क होती है, क्योंकि ये लंबे समय को सोच के ज्यादा बिग अमाउंट लगाया जाता है, यहाँ पे एक साथ लगाया जाता है, यहाँ पे है ना लमसम अमाउंट एक साथ लगता है, यहाँ पे है ना इंस्टॉलमेंट्स में पैसा नहीं लगता है, राइट। तो यहाँ पे जब वर्किंग कैपिटल की बात आती है तो ये शॉर्ट पीरियड की बात होती है, ये इमीडिएट रिटर्न वाला जरूर है, लेकिन इसमें पैसा भी तो धीरे धीरे लगता है और इसमें रिस्क भी थोड़े से पीरियड के लिए रहती है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, इसीलिए ये लेस रिस्की रहता है, ये लेस रिस्की रहता है। तो यहाँ पे हमने डिस्टिंक्शन जो हमारा लास्ट इसका पार्ट था इस चैप्टर का, ओके, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का, वो हमने कवर अप कर लिया है। यहाँ पे हमने 6 पॉइंट्स इसके फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल कवर अप किए हैं। तो आपको याद रखना है कि आपका आंसर मीनिंग से स्टार्ट होना चाहिए, इट इज ऑलवेज बेटर, प्रेफरेबल
टेबल दैट यू शुड आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन और एनी लॉन्ग आंसर, राइट। जो आपका लॉन्ग आंसर्स है उसको आप मीनिंग से स्टार्ट करो, डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ये मीनिंग से स्टार्ट होगा, तो पहला मीनिंग आएगा आपका, फिर नेचर आएगा, फिर पर्पस, फिर सोर्सेस, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क। अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको लर्न करने के लिए बताऊं तो आपको इसके कीवर्ड्स खाली याद रखने हैं। फिक्स कैपिटल मतलब रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, फिजिकल एसेट, आपको ये वर्ड याद रहा तो आप अपने आप से लिख सकते हो मीनिंग। आप वर्किंग कैपिटल मतलब सम ऑफ करंट एसेट, तो ये आपका कीवर्ड हो गया सम ऑफ करंट एसेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं नेचर पे, तो नेचर में आप यहाँ पे लोगे ऑलमोस्ट परमानेंटली, ये वर्ड याद रखोगे तो आप नेचर इसका लिख सकते हो। और इसमें इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सर्कुलेटिंग कैपिटल, कीप्स ऑन चेंजिंग, सर्कुलेटिंग इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, सर्कुलेटिंग इन नेचर। जब पर्पस पे बात आती है तो इट इज इन्वेस्टेड इन, पर्पस मतलब इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, ओके। फिर इसके एग्जांपल भी साथ में लिख लो, नहीं तो उसको सेपरेट पॉइंट भी दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, सोर्सेस। तो सोर्सेस में यहाँ पे फंडिंग की बात हुई है, सोर्सेस मतलब फंडिंग कहां से होगी, इसकी फंडिंग कहां से होगी, तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि इसकी फंडिंग शेयर्स, इश्यूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म बेसिस का होता है, इसलिए शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स का एग्जांपल डाल दोगे आप साथ में। और वर्किंग कैपिटल की फंडिंग यहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स, ये शॉर्ट टर्म लोन्स वाइस वर्सा होता है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट जो बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे जो क्रेडिट फैसिलिटी एंजॉय करते हैं उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, कि आपको कितने की छूट मिली, कितने समय की, उधारी में, उधारी का माल बेचना करना, खरीदना और बेचना। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में आपको वर्ड याद रखना है कि ये फ्यूचर प्रॉफिट के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्या है फिक्स कैपिटल का, फ्यूचर प्रॉफिट है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इमीडिएट रिटर्न्स होने चाहिए। वर्किंग का फ्यूचर से रिलेटेड नहीं, वो उसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए। और लास्ट पॉइंट जब आपका 6 आता है तो ये दिस इज मोर रिस्की, वो विच इज मोर रिस्की, तो आपका फिक्स कैपिटल इज मोर रिस्की एंड फिक्स कैपिटल इज मोर रिस्की एंड योर वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो इस तरीके से हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कंप्लीट हुआ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये समरी भी कंप्लीट कर देती हूँ, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे समरी में क्या आएगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। एक्विजिशन एक्वायर करना एंड उस कैपिटल को यूज करना, मतलब एक्वायरिंग एंड यूजिंग कैपिटल बाय कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर फिक्स कैपिटल इज द पोर्शन, फिक्स कैपिटल एक पोर्शन ही हुआ ना, क्योंकि कैपिटल इज मेड अप ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ अ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। देन बाद में नेक्स्ट आपका क्या था, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा, जो डेली का। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स रेज्ड बाय अ फर्म फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। So this way we have done with this chapter number 1. Thank you very much my dear students for watching my video. If you have not subscribed it तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने बोलिए। थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सपोर्ट।